नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है रुद्र कुमार जी। नमस्कार जी नमस्कार। तो आज हम रुद्र कुमार से बात करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न में क्या अंतर है और ये क्या होती है। जी रुद्र जी, तो ये मॉडर्न और वेस्टर्न इसका मतलब क्या होता है? पूछा कि मॉडर्न और वेस्टर्न में क्या अंतर है। देखिए, मॉडर्न जिस शब्द को हम लोग बोलते हैं, मॉडर्न का हिंदी क्या होता है? आधुनिक। आधुनिकता मतलब आधुनिकता में जो वर्तमान मूल्य जैसे समानता, एकता, धर्मनिरपेक्षता या स्वतंत्रता, इस भाव को जो व्यक्ति अपने अंदर धारण करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न। यानी समान, यानी सबको बराबर सोचना, जाति पाति या इत्यादि सबसे उठ के। धर्मनिरपेक्षता यानी किसी खास धर्म को हीन नहीं देखना, ये है हमारा आपका आधुनिकता। ऐसे मान आप न्याय संगत रहिए, यानी जो भी काम कीजिए उसमें न्याय लाइए या किसी का बुरा नहीं चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? आधुनिकता। लेकिन यही जो वेस्टर्न शब्द है, वेस्टर्न शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे देखा जाए तो पश्चिमीकरण या हिंदी में पाश्चात्यकरण। पाश्चात्यकरण का मतलब क्या है कि आप इंडिया का नहीं, आप जहाँ के हैं वहां का नहीं, बस दूसरे देश का देख के उसका वेशभूषा अपना लेना। वहां के विचारों को नहीं, देख के कपड़े, जैसे कपड़े हुए, रहने सहने का तरीका हुआ, इस चीज को आप अपना ले रहे। तो आप वहां के विचार को नहीं अपना रहे। मॉडर्न में आप वहां के विचार को अपनाएंगे, विचार आएगा। लेकिन वही वेस्टर्न क्या कहता है कि वेस्टर्न में आप उसके कपड़ों को अपना रहे, वैसा ही बनना या वैसा दिखावा करना, अंदर से नहीं, बाहरी वेशभूषा से वैसा दिखावा करना, ये क्या कहलाता है? वेस्टर्न या पाश्चात्य। तो रुद्र जी, ये पश्चिमीकरण या जिसको आप मॉडर्न वेस्टर्न बोल रहे हैं, पश्चिमीकरण, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे भारत में आया? तो ये वेस्टर्न का शुरुआत बहुत पुराना है। जैसे जब खासकर जब अंग्रेज हम लोग के साथ हमारे देश में रहते थे, तो जब अंग्रेज शासन करते थे 1813 की बात, आज की नहीं, 1813 की बात। उस टाइम पहली बार मैकाले आए थे। मैकाले एक विधि सदस्य बन के आए थे भारत में, और उन्होंने पाश्चात्यकरण शुरू किया। मतलब अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अपनाया कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाकर और हम भारतीयों को विदेशी बनाएंगे। उनका मूल कारण क्या था? उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मैं चाहता हूं कि देखने में भारतीय हो, लेकिन वो अंदर से क्या बने? अंग्रेज बने, विदेशी रहे। तो शुरुआत वहां से हुई कि जब मैकाले आए तो उन्होंने इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा दिया, और इंग्लिश शिक्षा बढ़ाने के नजरिए से उन्होंने क्या किया? पाश्चात्यकरण यानी पश्चिमी रहन सहन, पश्चिमी तरीका, तौर तरीका आदमी में, बच्चों में ही कूद कूद के भरना शुरू किया। तो शुरुआत तो वहीं से हुई। लेकिन अभी के समय क्या है? अभी के समय सोशल मीडिया का जमाना है। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम लोग पाश्चात्य चीजों को देख रहे हैं, मतलब वेस्टर्न चीज को, जैसे यूरोप में कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं। अब आजकल के बच्चे या आजकल के जो लोग, हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा उसको देख के समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और उसी का यूज करने लग रहे हैं। ये यहाँ से शुरुआत अगर देखा जाए तो वस्तु में है। तो क्या वेस्टर्न होने में कोई गलती है? वेस्टर्न भी तो आदमी अच्छे से रह सकता है। देखिए, गलत कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक तरीका होता है। तरीका क्या है? ये आप वेस्टर्न को नहीं मान के ना उसके विचारों को लीजिए। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, वेस्टर्न में गलती क्या है कि हम वेस्टर्न वेशभूषा का अपना जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि हम भारत में हैं। भारत में सारे मौसम पाए जाते हैं, पाए जाते नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी हम लोग को, जो आजकल के लोग बूट बूट बड़े बड़े बूट पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि विदेश में बूट चलता है। बूट कारण क्या है कि वहाँ बर्फ गिरी रहती है रोड पे, तो बर्फ पे फिसलन नहीं हो, इसलिए वो बूट पहनते हैं। लेकिन हम लोग आजकल इतने अच्छे रोड होने के बावजूद बूट पहन के चलेंगे। दूसरी बात कि बड़े बड़े कपड़े, जैसे जो शरीर से ज्यादा बड़े कपड़े हैं, तो शरीर से ज्यादा बड़े कपड़े अपनी यहाँ जरूरत है? बताइए, हम लोग क्या रेगिस्तान में रहे, या हम लोग बर्फ में है कि शरीर से ज्यादा बड़े कपड़े पहनेंगे तो हमारे ऊपर गिरे? लेकिन विदेश में जरूरत है, वहां बर्फ गिरती है, तो हमारे जैसा नॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो उसके बॉडी में बर्फ गिर जाएगा, उसको ठंडी लग सकती है ना, इसलिए उनका मजबूरी है बड़ा कपड़ा पहनना। लेकिन हम लोग वेस्टर्न होके जानबूझ के देखा देखी उसको बड़े कपड़े पहनने लगते हैं। और दूसरी बात कि वहाँ आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अभी के टाइम वहां पे विदेश में शराब पीना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि शराब गर्मी, शरीर को गर्मी देता है, तो वहां मजबूरी है, क्योंकि वहां ठंडा इलाका है। और हमारे साइड
रियल में जी उतनी ठंडी है क्या शराब पियेंगे? लेकिन आजकल देखिए हर जगह हर कोई हम लोग उसका देखा देखी, ऐसा नहीं कि रियल में उसका देखा देखी हम लोग शराब पी रहे। यहाँ अब सबसे गंदी स्थिति ये हो गई है कि आप देखिएगा विदेशों में जो शादियां होती थी वहां ज्यादा लोग इकट्ठा होते थे बाहर में, तो ठंडी होती थी इसलिए वो बियर या शराब पीते थे। हमारे साइड फैशन हो गया है वो देखा देखी। पहले शादी ब्याह में कुछ लोग पीते थे, अभी देखिए सब मैंने वो क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ऐसा है किया ही जा रहा है कि सब पिए। आप आजकल के देख सकते हैं शादी ब्याह में, या शादी ब्याह हुआ कोई आपके कोई फंक्शन हुआ, सबसे बुरी स्थिति तो ये है कि आजकल धार्मिक कार्यक्रम में भी बड़े नहीं छोटे छोटे बच्चे जिनको नहीं पता वो करने लग रहे हैं। ये बुरी स्थिति है कि नहीं? और ये उनका मजबूरी है। दूसरी बात कि जो आज हम लोग पिज्जा बर्गर या मीट मांस के प्रति खूब ज्यादा हम लोग उत्तेजित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्या रियल में हम लोग को खाना चाहिए? पिज्जा क्या है? जी आप आज सानिए उसको रखिए तब एक दिन बाद बनाइएगा। या चिकन जी मटन क्या है कि आप एक दिन रखिए बनाइए उसके बाद एक दिन लगा के मसाला रख के रखिए, एक जी दिन अगले दिन बनाइए तब अच्छा लगे। ये रियल में शुरुआत कहाँ का वहां है, क्यों? क्योंकि वहां डेली खाना नहीं बनाया जाता है। और जब डेली खाना नहीं बनाएंगे तो सप्ताह में 2 दिन बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं उसको फ्रिज में रख रख के 3 दिन 4 दिन खाते हैं। हमारे साइड तो दिन भर में भाई 3 बार खाना बनता है। और एक्स्ट्रा हो जाए मम्मी के पास जाओ तो कभी मैगी हुआ, कभी कुछ भी मसाला हुआ भूजा हुआ दिन में बनाते रहते। सोचिए, तो वहां का हम लोग को जरूरी है खाना। और पिज्जा अपने साइड हम लोग साइड तो हरी साग सब्जी होती है, हर चीज होती है, दिन भर 50 बार बनेगा। तो पिज्जा वहां इसीलिए बनाया गया ताकि वहां रोटी नहीं बेल सकते, आटा की कमी है। और दूसरी बात कि जो मूवी देखते हैं थिएटर में जाके बंद, तो मूवी थिएटर मतलब आप मूवी देखिए जो हॉल में जाके देखा जाता है, पॉपकॉर्न खाया जाता है जो जिसको हम लोग भुट्टा बोलते हैं। तो ये विदेशों का कल्चर है। कल्चर क्या है कि वहाँ खूब ज्यादा ठंडी पड़ती है। जब ठंडी पड़ेगी तो उनको तो एक रूम बंद रूम चाहिए, और बंद जी रूम चाहिए तो कुछ गरम गरम खाने के लिए चाहिए, इसलिए वो पॉपकॉर्न खाते हैं बंद रूम खाते हैं। हम लोग जी हमारा इंडियन कल्चर क्या था कि थिएटर मतलब खुले में नाट्य होते थे, जी गांव में पुराने पुराने नाटक होते थे कि नहीं? तो गांव में जो नाटक होंगे तो नाटक को देखा जाएगा, खुले में किया जाएगा, अपने जो खाना खा सकते हैं खाए, भुजा उजा खा सकते हैं। अब हम लोग उसी मुंह ऐसे आप मक्का के जो हम लोग 2 रुपए 5 रुपए देते हैं और उसी को भूज करके पॉपकॉर्न छान दिया जा रहा है, और उसी को हम 100 100 रुपए इतने थे डब्बे में, सही से 5 रुपए का भी मक्का नहीं है, लेकिन खा रहे कि नहीं खा रहे? वेस्टर्न के जो लोग हैं वहाँ के लोग गोरे गोरे होते हैं, गोरा उनका ऐसी नहीं है, वो नेचर ही है। कारण क्या है? वहाँ धूप कम पड़ती है। जी अब जब धूप कम पड़ेगी तो हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है उसका नाम है मिलेनिन, जी और वो जो केमिकल हमारे शरीर पर धूप पड़ेगा ना तो जी वो मिलेनिन निकल के हमारे बॉडी को काला कर देगा। लेकिन वहां तो धूप पड़ती है नहीं, तो जब धूप नहीं पड़ेगी तो वहां तो ऑटोमेटिक गोरे गोरे होंगे। अब हम लोग उनकी जैसा गोरे दिखने के चक्कर में हजारों हजारों रुपए का क्रीम का यूज करते हैं ताकि हम लोग गोरे बन जाए। रियल में बन पाएंगे? हमारे यहाँ धूप निकलती है, धूप में तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना, फिर भी आपको दिन भर में 5 बार 10 बार बाहर निकलना पड़ेगा। आपके शरीर में धूप पड़ेगा, धूप लगेगा तो आपको वैसे भी आपके शरीर में मिले नहीं निकलेगा तो आप सांवले हो जाएंगे। जरूरी है कि हमको हजारों हजार रुपए का क्रीम लगा के हमको गोरा ही क्यों दिखना है भाई? मन से बनिए ना, मन से आप मॉडर्न होइए। दोनों मॉडर्न और वेस्टर्न दोनों में आपस में संबंध क्या होगा? क्या संबंध है इन दोनों में? दोनों में बात सही पूछे आप, उसमें क्या है, दोनों में संबंध ये है कि एक आदमी मॉडर्न हो सकता है लेकिन साथ में वो देसी दिख भी जी सकता है। जैसे हमारा विचार खुला है, हम चाहते हैं कि सब जी कोई बराबर हो, हमारे बेटे हैं बेटियां हैं दोनों पढ़े, हमारी वाइफ है जी अगर वो चाहती हैं काम करना तो वो भी कर सकती हैं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं। जैसे आप गांव में देखते थे कि हमारे जो दादा दादी जी थे वो लोग जब दादाजी खेत में खटते थे तो मम्मी दादी भी खेत में खटती थी। अभी क्या दादी खेत में काम नहीं करती थी जाके आपका वो साफ करना हुआ या फसल निकालना हुआ या आलू निकालना हुआ, जो भी काम है खेत की दादी करती थी कि नहीं करती, जाके फसल काटना हुआ। तो वहां तो इक्वलिटी है कि दोनों बराबर है, तो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को सहूलियत है। लेकिन आज के समय क्या है, आप कॉरपोरेट क्षेत्र में देख सकते हैं अधिकतर रिलेशन इसलिए टूटता है कि जो हस्बैंड है पूरे सूट बूट पहने हुए हैं, जूते मोजे पहने हुए हैं, एक हाथ में पब में घूम रहे हैं, पब में डांस कर रहे हैं, एक हाथ में दारू लिए हैं सिगरेट लिए, तो अपने आप को बहुत मॉडर्न दिखा रहे हैं।
लेकिन उसी आदमी से पूछा जाएगा कि क्या जैसे आप खड़े हैं, आपके साथ आपकी वाइफ भी खड़ी रही, तो वही आदमी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ मॉडर्न कहाँ से आए? आप तो वेस्टर्न दिख रहे हैं ना जी। आप अधिकतर में देखिए, आप कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी जब वो काम करने जाते हैं तो अपनी वाइफ को चाहते हैं कि नहीं, हम काम करके जब कर रहे हैं तो हमारी वाइफ घर में रहे। लेकिन गांव में या जो हमारे दादा दादी जो रियल मॉडर्न माने जाते हैं, उनको देखिए, वो कभी भी अपनी वाइफ को किसी भी चीज का कार्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए कभी नहीं मना करेंगे कि पार्टी फंक्शन में जाना हो। यहाँ तक कि उनको इस बात का घमंड होता है और खुशी होती है कि हमारी वाइफ हमारे साथ इस शादी में जा रही है। अब भी कभी भी शादी में जाएंगे, कभी फंक्शन में जाएंगे, कभी पुरस्कार लेने या कहीं भी जाएंगे, तो चाहेंगे कि हमारी अर्धांगिनी यानी हमारी वाइफ हमारे साथ चले। तो ये है वो ओरिजिनल। हमें इसके अनुसार क्या करना चाहिए कि आगे हमारा भविष्य अच्छा हो, सब चीज अच्छा हो, उसके लिए हमें आगे मॉडर्न और वेस्टर्न में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, या हमें क्या करनी चाहिए? हम उस देश से आते हैं कि जिस देश में देवी देवता होते हैं। हम लोग यहाँ तक कि जो हमारी नदियां हैं उनको माता कहते हैं, सूर्य को दादा कहते हैं, चंदा को मामा कहते हैं। हर एक चीज को हम लोग रिलेशन से जोड़ रहे हैं। जब रिलेशन से जोड़े तो अपने विचारों को ऐसे ही जोड़ेंगे, खुलेंगे, यानी उस विचार को अपनाएंगे। आप अपने देश में रह सकते हैं, अपने संस्कृति का पालन कर सकते हैं, अपने संस्कृति का पालन कीजिए, अपने वेशभूषा को अपनाइए, अपने को और आगे बढ़ाइए। हाँ, और बाहर से आप बिल्कुल सीखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मॉडर्न वाला मतलब वहाँ का विचार अपनाइए, जैसे वहाँ की टेक्नोलॉजी जो हुई अच्छी है तो उसको अपनाइए। वहाँ का समानता का भाव हुआ, धर्मनिरपेक्षता का हुआ, सामाजिक में इक्वलिटी लाइए, बराबर लाइए। अगर समाज इक्वल होगा तो ये जो जाति पाति है या इस बुराइयों से आदमी बचेगा। धर्मनिरपेक्ष होगा तो जो आजकल हिंसक धार्मिक लड़ाइयाँ हो रही हैं उनसे आदमी बच सकता है। और आपके न्याय संगत होंगे तो किसी भी गरीब हो या अमीर हो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो जब गरीब अमीर में भेदभाव, तो सबको ही आगे बढ़ सकते हैं, सबको मौका मिलेगा। आप ऐसे विचारों को अपनाइए, या सबको स्वतंत्र रखिए, पशु के प्रति दयालुता का भाव रखिए। तो ये आप वहां से विचारों को अपने अच्छे अच्छे विचारों को, एक ही वेस्टर्न क्यों, आप ईस्ट से अपनाइए, नॉर्थ से अपनाइए, साउथ से अपने, हर जगह से अपनाइए, लेकिन अच्छे विचार, ना कि वहाँ की वेशभूषा, वो भी बिना सोचे समझे कि वहाँ पे ये कर रहे हैं, बस देखा देखी हम भी ये करने लगे। जी, तो हमारे साथ थे रुद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे अब मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।